नमस्कार मित्रों, जय सरस्वती माता की। मित्रों, आज चर्चा करेंगे पलभा के अंतिम भाग पर। यद्यपि हम इसमें सड़बल पर बता रहे थे कि कुछ लोगों की मांग थी कि आप पलभा पर भी बता दीजिए, तो हमने उसको तब तक रोक रखा है। और ये पलभा लगभग 3 पार्ट में तैयार हुई है, तो आज हम तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। पलभा से अक्षांश किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इस पर हमने चर्चा की थी। तो अक्षांश हमारे सही निकल कर आए थे, 27-57 निकल कर आए थे। और इसमें कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ा था, क्योंकि त्रिकोणमिति के लिए कैलकुलेटर की आवश्यकता हो जाती है। सबसे सूक्ष्म मान त्रिकोणमिति से आता है। तो कुछ लोगों का कहना है बिना कैलकुलेटर के, तो हम आज बिना त्रिकोणमिति से हम प्राचीन विधि से पलभा से अक्षांश निकालने पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लखीमपुर खीरी जो उत्तर प्रदेश का एक शहर है, जिला है, 27 अंश 57 कला पर बसा हुआ है। यहाँ की हमने पलभा निकाली थी, तो 6.36 70 86 84 7 आई थी। और ये 6 अंगुल 22 व्यंगुल और 2 तत्प्रत्यंगुल, ये अंगुल व्यंगुल में है, ये दशमलव में है। ये पलभा निकली थी। तो हमने पलभा से अक्षांश निकाले थे पिछले वीडियो में, तो 27-57 प्राप्त हुए थे। हम बिना कैलकुलेटर की सहायता से पंचगुणित पलभा माइनस पलभा के वर्ग का दशमांश बराबर हमको अक्षांश प्राप्त हो जाएंगे। जिस अक्षांश की पलभा है वो अक्षांश प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन इसमें शायद स्थूलता बनी रहे, तो त्रिकोणमिति में सूक्ष्मता रहती है। तो इस सिद्धांत से हम निकालना चाहें, इसमें कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं होगी, त्रिकोणमिति की आवश्यकता नहीं होगी, ये प्राचीन पद्धति पर है। तो आप देखिए, 6 22 2 ये पलभा है। इसको 5 से हमने गुणा किया, 5 दूनी 10, 22 पंचे 110, 60 के ऊपर 50 है, 50 यहाँ लिख देंगे, एक इधर आ जाएगा। 6 पंचे 30, 1 31, ये पंचगुणित पलभा है, यानी पलभा को हमने इसको 5 से गुणा किया है। ये अंगुल व्यंगुल तत्प्रत्यंगुल में है, और ये दशमलव में आगे है। इससे भी निकाल सकते हैं आप। 6.3670 जब 86 84 7 है, लेकिन यहाँ पर 2 ही अंकों में अंश कला में ही है, इसलिए इतना ही हम अंक ले लेंगे। यहाँ पर 4 ही तब भी आ जाएंगे। यहाँ 5 से हम गुणा करेंगे, 5 से हम 5 से 35 के 5 हासिल 3, 5 का 3, 30 3 33 के 3 हासिल 3, 5 या 15, 3 18 के 8 हासिल 1, 6 पंचे 30, 1 31। ये देखिए पॉइंट में है कि 4 के बाद यहाँ दशमलव लगा था, 4 के बाद हमने यहाँ लगा दिया। अब ये अंगुल व्यंगुल में है, ये यहाँ पर दशमलव में है। इस दशमलव से इसको हम बनाना चाहें व्यंगुल में, तो आप इसको 60 से गुणा कर दीजिए। 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 18 3 21 का 1 हासिल 2, 8 6 48 2 50। क्योंकि दशमलव के बाद वाले ही गुणा किए जाएंगे। और 4 के बाद दशमलव लगा है, 4 के बाद यहाँ दशमलव हम लगा देंगे। तो देखिए 31 50 आ गए, यहाँ पर 31 50। इस प्रकार से आप भी निकाल सकते हैं। इसको भी 5 से गुणा करने के बाद इसको भी निकाल सकते हैं।
तो इस प्रकार से अब ये पंचगुणित पलभा हो गई है। अब पलभा के वर्ग का दशमान, तो पलभा 6 22 2 है, इसका वर्ग यानी 6 22 2 से हम गुणा करेंगे। 2 दूनी 4, 22 दूना 44, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 यहाँ हो गए। अब 22 दूना 44, 22 बैसाम 22 की 22 से गुणा हम जब करेंगे तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 4 8 4 यानी 484, 484 हुए। और 22 छक्का 132, फिर 6 दूनी 12, 6 22 132 और 6 छाग 36। यहां पर 4 44 44 88, 60 के ऊपर 28, यहां शेष बचेंगे। एक यहां आ जाएगा। 4 2 6 2 8 1 9, 8 2 10 का से बढ़ा से 509, इसको भी 60 से भाग देंगे तो 6 48, 8 यहां आ जाएंगे, 480 यहां हो गए। तो यहां पर 29 शेष बचेंगे, इनको जोड़ेंगे। 12 के 2 हासिल 1 7 272, इनको भी हम सिर्फ 60 से जब भाग देंगे तो 6 चौक जो भी 240 यहां होंगे, 32 शेष बचेंगे। 4 यहां जोड़ देंगे। इस प्रकार से 40 32, क्योंकि 2 हम अंक में लेंगे, 2 अंक में अक्षांश दिए हुए हैं अंश कला में। यदि विकला में होते तो इसमें ले लेते। अब इसको हम 10 से भाग देंगे, तो 10 से भाग देंगे, 10 चौक 40, 4 प्राप्त हुए। 10 तिया 30, 3 हो गए। 2 का हम जब 60 से गुणा करेंगे 120 होगा, और 10 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। लेकिन ये इसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम 2 अंक में लेना है। तो 4 3 आए, ये अंश कला में मान लीजिए क्योंकि इसका जब उत्तर आएगा तो अंश कला में आएगा, तो अंश कला ही इसको हम मान लेते हैं। वैसे तो अंगुल बेअंगुल यहाँ क्योंकि अंगुल से गुणा की गई है 5 से, लेकिन ये अंशात्मक मानिए क्योंकि इसको घटाने के बाद अंश प्राप्त होते हैं। तो 4 3 हम घटा देंगे, बराबर 27 अंश 47 कला। ये अक्षांश हमको प्राप्त हुए हैं लखीमपुर के। जबकि हमने त्रिकोणमिति से निकाला था 27 57 प्राप्त हुए थे, और ये प्राचीन विधि से 27 47 प्राप्त हुए हैं। 10 कला का अंतर आ रहा है यहाँ पर। इसलिए त्रिकोणमिति बहुत जरूरी है। ज्योतिष में त्रिकोणमिति है सब। उसके लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का आप जरूर प्रयोग करिए। बताने को हम बता रहे हैं, लेकिन यदि आप सूक्ष्मता से निकालेंगे तो कैलकुलेटर की आवश्यकता होगी। जैसे मान लीजिए काल का समीकरण जो लोग निकालते हैं, या बेलांतर भी इसको कहते हैं, बेलांतर इंग्लिश में इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ टाइम। इसको निकालना हो अथवा इसके अलावा नत उन्नत निकालना होता है, और कई हैं। यह एक चापीय त्रिभुज है। कोण यस जेड आर को हल करने के लिए स्फेरिकल ट्रायंगल का सूत्र लागू होता है। जहां पर चापीय, ये है चापीय त्रिभुज।
चापीय त्रिभुज या त्रिकोण, अथवा इसको गोलीय कहते हैं, गोलीय स्फेरिकल ट्रायंगल, इसके माध्यम से निकालते हैं। तो इसमें जो है वो बिना कैलकुलेटर से आप नहीं चल पाएंगे। स्फेरिकल ट्रायंगल में कैलकुलेटर की आवश्यकता होती है। ए बी सी 3 कोण है और गोलीय कोण है, चापीय कोण है, ये त्रिभुज है। इसके लिए इसका सूत्र दूसरा इसमें लागू होता है। समकोण त्रिभुज में दूसरा लागू होता है, इसमें दूसरा लागू होता है, इसलिए जरूरत पड़ जाएगी। या जो लोग एफए मरीज की सहायता से निकालते हैं बेलांतर, तो आप देखिए इस प्रकार से ये 0 अंश विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, और इसका ये दूसरा उधर का भाग है जो दिखाई नहीं देखा है, डॉट डॉट लाइन वाला है, ये दूसरा उधर का भाग है। इसी प्रकार से ये सूर्य पथ, इसकी भी यही स्थिति है। ये सूर्य पथ है, यहां पर जो कोण बनता है, ये कोण बनता है 23 अंश 26 कला और 8 विकला के आसपास। हमारी हाथ की घड़ियां इस पर चलती है, हाथ की घड़ियां हमारी इस पे चलती हैं और सूर्य घड़ी हमारी इस पर चलती है। यानी वस्तुतः सूर्य हमारा इस पर होता है और काल्पनिक सूर्य इस पर होता है। साइन सूर्य यहां पर है मान लीजिए और काल्पनिक सूर्य यहां पर है, तो एक ये त्रिकोण बनेगा। जो ये त्रिकोण बनेगा, इसमें स्फेरिकल ट्रायंगल के माध्यम से इसको हम निकालेंगे। क्या इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर चल रहा है, कितना क्या है, अथवा जो बेलांतर का समय निकाला जाता है, ये प्रतिदिन का निकाला जाता है। इसमें भी यहां से जो देशांतरीय दूरी होती है, ये विषुवत रेखा पर दूरी जो बनती है, यही विषुवांश होते हैं। तो इन सब के लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना आप ज्यादा ज्योतिष में चल नहीं पाएंगे। इसके बिना आप ज्यादा चल नहीं पाएंगे। इसे पलवा हमको प्राप्त हुई, पलवा से हमको चरखंड निकालना है। तो पलवा को हम 10 से गुणा करेंगे, एक जगह पलवा को 8 से गुणा करेंगे, एक जगह 10 से गुणा करने के बाद 3 से भाग दे देंगे, बराबर हमको चरखंड प्राप्त होंगे। चरखंड ये प्रथम चरखंड हो गया, ये दूसरा चरखंड हो गया, ये तीसरा चरखंड हो गया। इन 3 चरखंडों के माध्यम से हम स्वोदय निकालते हैं, स्वदेशीय मान निकालते हैं कि किस अक्षांश पर कितना दिन है, राशियों का कितना उदयमान है। इसे मेष, वृष, मिथुन क्रम से इनमें चरखंड हम घटाएंगे। पहला मेघ में, दूसरा वृष में, तीसरा, यानी पहला इसमें घटा देंगे, दूसरे इसमें माइनस करेंगे, तीसरा इसमें माइनस करेंगे और इसका उल्टा कर देंगे। अब कर्क में हम तीसरा प्लस कर देंगे, सिंह में हम दूसरा प्लस कर देंगे, कन्या में हम पहला प्लस कर देंगे, इसमें पहला वाला ये वाला प्लस कर देंगे। अब इसके बाद यही तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन क्रमशः हो जाएगा। इस प्रकार से हम चरखंड निकालते हैं। 0 अंश अक्षांश पर
यहाँ पर कोई भी पलभा नहीं होती है, यहाँ पर पलभा नहीं होती है। जब पलभा नहीं होती है तो यहाँ पर चरखंड नहीं बनते हैं, चरखंड नहीं बनेंगे। यहाँ पे जब चरखंड नहीं बनेंगे तो यहाँ पर लंकोदय ही स्वदेशीय मान माने जाते हैं। 0 अंश अक्षांश पर लंकोदय ही स्वदेशीय मान माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त आप उत्तर अथवा दक्षिण को बढ़ेंगे, प्रत्येक अक्षांश पर पलभा बनेगी, चरखंड बनेंगे। उन चरखंडों का जो हमने क्रम बताया, इस क्रम से लंकोदय में, लंकोदय हमारे हैं 278.8, दूसरा है 299.1 और तीसरा है 322.1। तो इसको, तो ये 5 से ऊपर है, इसलिए आप इस समय देखेंगे 279, 299 और 322 ये मिलते हैं। ये हमारे लंकोदय हैं, यही स्वदेशीय मान हो जाएंगे 0 अक्षांश पर। लेकिन अन्य अक्षांशों पर इनमें संस्कार करना पड़ता है चरखंड का, तब स्वदेशीय मान बनते हैं। लेकिन अब 2757 है, यहाँ पर 0 अक्षांश नहीं, 2757 है। यहाँ पर पलभा को 10 से गुणा करेंगे, एक जगह 8 से गुणा करेंगे, एक जगह 10 से गुणा करने का 3 से भाग देंगे। इनमें संस्कार किया जाएगा, स्वदेशीय मान प्राप्त हो जाएगा, हमारा स्वदेश उदय हो जाए, प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी का झुकाव प्रतिवर्ष 0.468 दिकला प्रतिवर्ष कम हो रहा है। या यूं मान लीजिए हमारी परम क्रांति प्रतिवर्ष इतनी कम हो रही है। जब परम क्रांति कम होगी, जो विषुवत रेखा और सूर्य पथ का कोण बनता है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उनमें परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारे ये जो पल आ रहे हैं लंकोदय मान, इनमें भी परिवर्तन हो जाएगा, दीर्घकालिक परिवर्तन होगा, 500 वर्ष में, 1000 वर्ष में। अभी फिलहाल 279, 299, 322 से निकाला जाता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक इसमें अंतर आएगा। इसे भी पलवा, इसको 10 से गुणा करना चाहें, 6, 22, 2 पलवा है, इसको 10 से हम जब गुणा करेंगे 10 दूना 20, 220 और यहाँ पर 60 हो गए, तो 20 के 20 रहेंगे, 220 का 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर 40 शेष बचेगा, 3 यहाँ पर आ जाएंगे, बराबर 63, 40, 20। ये प्रथम चरखंड हो जाएगा, ये प्रथम चरखंड होगा, यानी ये पहला चरखंड है। इसको हम इससे घटा देंगे, हमको मेष राशि का स्वदेशीय मान प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए मित्रों, धन्यवाद।